होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है स्वागत है स्वागत है। आइए सुनते हैं बाबा की अव्यक्त वाणी। लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। 3-5-72 की मुरली है। अपने को लवफुल और लॉफुल दोनों ही समझते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। जितना ही लवफुल उतना ही लॉफुल हो कि जब लवफुल बनते हो तो लॉफुल नहीं बन सकते हो, वह जब लॉफुल बनते हो तो लवफुल नहीं बन सकते हो। क्या दोनों ही साथ साथ एक ही समय कर्म में व स्वरूप में दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि जब तक लॉ और लव दोनों ही समान नहीं हुए तब तक कार्य में सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। सफलता मूर्त व संपूर्ण मूर्त बनने के लिए दोनों की ही आवश्यकता है। लॉफुल अपने आप के लिए भी बनना होता है, न सिर्फ दूसरों के लिए लॉफुल बनना पड़ता है, लेकिन जो स्वयं अपने प्रति लॉफुल होगा, लॉफुल बनता है, वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकता है। अगर स्वयं अपने प्रति कोई भी लॉ को ब्रेक करता है तो वो दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकता। कितना भी दूसरों के प्रति लॉफुल बनने का प्रयत्न करेगा लेकिन बन नहीं सकेगा। इसलिए अपने आप से पूछो कि मैं अपने प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति लॉफुल बनाऊं। प्रातः से लेकर रात तक मनसा स्वरूप से अथवा कर्म में, संपर्क में व एक दो के सहयोग देने में, सेवा में कहाँ भी किसी प्रकार का लॉ ब्रेक तो नहीं किया है। जो लॉ ब्रेकर होगा वह नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकता, वह पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर नहीं बन सकेगा। तो अपने आप को देखो कि मैं न्यू वर्ल्ड मेकर व पीस मेकर, लॉ मेकर हूँ व लॉ ब्रेकर हूँ। जो स्वयं लॉ मेकर है वही अगर लॉ को ब्रेक करता है तो क्या ऐसे को लॉ मेकर कहा जा सकता है? ईश्वरीय लाज, कायदे व ईश्वरीय नियम क्या है? वह सभी स्पष्ट जान गए हो, वह भी जानना है। जानने का अर्थ क्या होता है? जानना अर्थात चलना। जानने के बाद मानना होता है, मानने के बाद फिर चलना होता है। तो ऐसे समझें कि ये जो भी बैठे हुए हैं वह सभी जान गए हैं, अर्थात चल रहे हैं। अमृत वेले से लेकर जो भी दिनचर्या बता रहे हो वह सभी ईश्वरीय लाज के प्रमाण बता रहे हो कि उसमें कुछ परसेंटेज है। जानने में परसेंटेज है। अगर जानने में परसेंटेज नहीं है और जानकर चलने में परसेंटेज है तो उसको जानना कैसे कहेंगे? ये अर्थात रूप से नहीं जानना है, तब चल नहीं पाते हो। वह जान गए हो, बाकी चल नहीं पाते हो, क्या कहेंगे? जब कहते हो यहाँ जानना, मानना, चलना एक ही है, फिर ये अंतर क्यों होता है? अज्ञानी को ये समझाते हो कि आप जानते हो हम आत्मा है, लेकिन मानकर चलते नहीं। आप भी जानते हो ये ईश्वरीय नियम है, ये नहीं है, जानकर फिर चलते नहीं हो, तो इस स्टेज को क्या कहेंगे? पुरुषार्थ। पुरुषार्थी जीवन में गलती होना माफ है। ऐसे जैसे ड्रामा की ढाल सहारा दे देती, वैसे पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में बहुत अच्छी ढाल है। अलंकारों में ये ढाल दिखाई हुई है। ऐसे को पुरुषार्थी कहेंगे। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या करते हो? इस रथ में रहते अपने को पुरुषार्थ अर्थात आत्मा समझकर चलो, पुरुष समझ के चलो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। तो ऐसे पुरुषार्थ करने वाला अर्थात आत्मिक स्थिति में रहने वाला इस रथ का पुरुष आत्मा अर्थात मालिक कौन? आत्मा ना। तो पुरुषार्थी माना अपने को रथी समझने वाला। ऐसे पुरुषार्थी कब हार नहीं खा सकता। तो पुरुषार्थ शब्द को इस रीति से यूज़ न करो। ऐसे कहो हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं तब हार होती है। अगर पुरुषार्थ में ठीक लगा हुआ है तो कभी हार नहीं हो सकती। जानने और चलने में अंतर है, तो ऐसी स्टेज वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जाएगा। पुरुषार्थी सदैव मंजिल के सामने रखते हुए, मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वह कभी रुकता नहीं है। बीच बीच में मार्ग में जो सीन आती है उसको देखने लगते हैं, लेकिन रुकते नहीं। देखते हो, वह देखते हुए नहीं देखते हो। जो भी बात सामने आती है उसको देखते हो। हाँ, ऐसी अवस्था में चलने वाले को पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता है। पुरुषार्थ कभी भी अपनी हिम्मत और उल्लास को छोड़ते नहीं है। पुरुषार्थी हिम्मत उल्लास सदा उनके साथ है, तो विजयी सदैव है ही।
हिम्मतहीन जब बनते हैं अथवा उल्लास के बजाय किसी न किसी प्रकार का आलस्य जब आता है तभी हार होती है। और छोटी सी गलती करने से लॉफुल के बजाय स्वयं ही लॉ मेकर होते हुए लॉ ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। वह छोटी सी गलती कौन सी है? एक मात्रा की सिर्फ गलती है। एक मात्रा के अंतर से लॉ मेकर के बजाय लॉ ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। ऐसा सदा सरेंडर रहें तो सफलता मूर्त विजयी माला बन जाएंगे। लेकिन कभी कभी अपनी मत पर चला देते हैं, इसलिए हार होती है। अच्छा, एक मात्रा के अंतर का शब्द है शिव के बजाय शव को देखते हैं। शव को देखने से शिव भूल जाते हैं। शिव शब्द बदलकर विष बन जाता है। विष विकारों का विष। एक मात्रा के अंतर से उल्टा बन जाने से विष बढ़ जाता है। उसका फिर परिणाम भी ऐसा ही निकलता है। उल्टे हो गए तो परिणाम भी जरूर उल्टा ही निकलेगा। इसलिए कभी भी शव को ना देखो। किसको देखो? शिव को देखो। शिव को देखेंगे तो क्या होगा? हर काम सुलटा होगा। इसलिए कभी भी शिव को ना देखो, अर्थात इस देह को ना देखो। इनको देखने से अथवा शरीर के भान में रहने से लॉ ब्रेक होता है। अगर इस लॉ में अपने आप को सदा कायम रखो कि शव नहीं देखना है, शिव को देखना है, तो कभी भी कोई बात में हार नहीं होगी। माया वार नहीं करेगी। जब माया वार करती है तो हार होती है। अगर माया वार ही नहीं करेगी तो हार कैसे होगी? तो अपने आप को बाप के ऊपर हर संकल्प में बलिहारी बनाओ तो कभी हार नहीं होगी। संकल्प में भी अगर बाप के ऊपर बलिहार नहीं हो तो संकल्प कर्म में आकर हार खिला देते हैं। इसलिए अगर लॉ मेकर अपने को समझते हो तो कभी भी इस लॉ को ब्रेक नहीं करना। चेक करो, यह जो संकल्प उठा वह बाप के ऊपर बलिहार होने योग्य है। कोई भी श्रेष्ठ देवताएं होते हैं, उसको कभी भी कोई भेंट चढ़ाते हो तो देवताओं के योग्य भेंट चढ़ाते हो ना, ऐसे वैसे तो नहीं चढ़ाते हो। तो हर संकल्प बाप के ऊपर अर्थात बाप के कर्तव्य के ऊपर बलिहार जाना है। ये चेक करो, जैसे ऊंच से ऊंच बाप है वैसे ही संकल्प भी ऊंच है जो भेंट चढ़ावे। अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प है तो बाप के ऊपर बलि नहीं चढ़ा सकते, बाप स्वीकार ही नहीं कर सकते। आजकल शक्तियों और देवियों का भोजन होता है, उसमें भी शुद्धि पूर्वक भोग चढ़ाते हैं। अगर उसमें कोई अशुद्धि होती है तो देवी को स्वीकार नहीं करती है। फिर वह भक्तों को महसूसता आती है कि देवी ने हमारी भेंट स्वीकार नहीं की। तो आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, शुद्धि पूर्वक भेंट नहीं है तो आप भी स्वीकार नहीं करते। ऊंचते ऊंच बाप के आगे क्या भेंट चढ़ानी है वह तो समझ सकते हो। हर संकल्प में श्रेष्ठता बढ़ते जाओ। हर संकल्प बाप और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ। फिर कभी भी हार नहीं खा सकेंगे। अगर अभी भी फिर भी कोई व्यर्थ अथवा शुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प में किया उसका प्रत्यक्ष सजा भी अनुभव करेंगे। क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प करते हो तो संकल्प भी खजाना है। खजाने को जो व्यर्थ गंवाते उसका क्या हाल होता है? व्यर्थ धन गंवाने वाले की रिजल्ट क्या निकलती है? दिवाला निकल जाता है। ऐसे ही ये श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना व्यर्थ गंवाते गंवाते बाप द्वारा जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। जैसे कोई दिवाला मारते हैं तो क्या गति हो जाती है, ऐसी स्थिति का अनुभव होगा। इसलिए अभी जो समय चल रहा है वह बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि अभी यात्री चलते चलते ऊंच मंजिल पर पहुंच गए हैं। तो ऊंच मंजिल पर कदम कदम पर अटैंशन रखने की बहुत आवश्यकता होती है। हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता होती है। अगर एक कदम भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी? ऊंचाई से बजाय पाँव खिसकते नीचे आ जाएंगे। तो वर्तमान समय इतना अटेंशन है, वो अलबेलापन है। पहला समय और था, वह समय बीत चुका। जैसे जैसे समय बीत चुका तो समय के प्रमाण परिस्थिति के बाप रहमदिल बन कुछ न कुछ जो सेलिब्रेशन देते आए वह समय प्रमाण अभी समाप्त हो चुका है। अभी रहमदिल नहीं है। अब अगर अब तक भी रहमदिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहमदिल नहीं बन सकेंगी। जब बाप इतनी ऊंची स्टेज की सावधानी देते हैं तो बच्चे भी अपने ऊपर रहमदिल बन सकें। इस कारण अभी यह नहीं समझना कि बाप रहमदिल है, इसलिए जो कुछ हो रहा है तो बाप रहम कर देगा, नहीं। अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब चुकता करना पड़ेगा।
इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अभी तो बिल्कुल अपने कदम पर कदम सावधानी रखते हुए कदमों में पद्मों की कमाई करते पदमपति बनो। नाम है ना पदमपति भाग्यशाली, तो जैसा नाम ऐसा ही कर्म होना चाहिए। हर कदम में देखो पद्मों की कमाई करते हैं, पदमपति बने। अगर पदमपति नहीं बने तो पदम भाग्यशाली कैसे कहलाएंगे। एक कदम भी पदम की कमाई बिगड़ न रह जाए, ऐसी चेकिंग करते हो। वह कई कदम व्यर्थ जाने के बाद हो जाता है, इसलिए फिर भी पहले से ही सावधानी करते हैं। अंत का स्वरूप शक्तिपन का है। शक्ति रूप रहम दिल का नहीं होता है। शक्ति का रूप दादा संघारी रूप दिखाते हैं। तो संघार का समय अब समीप आ रहा है। संघार के समय रहम दिल नहीं बनना होता है, संघार के समय संघारी रूप धारण किया जाता है। इसलिए अभी रहम दिल का पाठ भी समाप्त हुआ। बाप के संबंध से बच्चों का अलबेलापन व नाज सभी देखते हुए आगे बढ़ाए, लेकिन अब किसी के प्रकार से पावन बनाकर साथ ले जाने का पाठ है सदगुरु के रूप में। जैसे बाप बच्चों के नाज व अलबेलेपन को देख फिर भी प्यार से समझाते चलाते रहते हैं, वह रूप सदगुरु का नहीं होता है। सदगुरु का रूप है जैसे सदगुरु है वैसे सत संकल्प, सत बोल, सत कर्म करने वाला है। फिर चाहे नॉलेज द्वारा और पुरुषार्थ द्वारा बनावे, चाहे फिर सजा द्वारा बनावे, कैसे भी बाबा बनाएगा ही बनाएगा। सदगुरु नाच और अलबेला देखने वाला नहीं है। इसलिए आप समय और बाप के रूप को जानो। ऐसा ना हो बाप के इस अंतिम स्वरूप को ना जानते हुए अपने बचपन के अलबेलेपन में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो। इसलिए बहुत सावधान रहना है। शक्तियों को अभी अपना संघारी रूप धारण करना चाहिए। जैसे दिखाया हुआ है, कोई भी आसुरी संस्कार शक्तियों का सामना नहीं कर सकता है। आसुरी संस्कार वाले शक्तियों के सामने आँख उठाकर नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे संघारी रूप बनकर स्वयं में भी आसुरी संस्कारों का संहार करो और दूसरों के भी आसुरी संस्कार के संहार करने वाले संघारी मूर्त बनो। ऐसी हिम्मत है। माता रूप में भले रहम आ जाता है, शक्ति रूप में रहम नहीं आता है। माता बनकर पालना तो बहुत की, और माता के आगे बच्चे लाडकोड करते भी हैं। शक्तियों के आगे किसी की हिम्मत नहीं जो अलबेलापन दिखा सके। अपने प्रति भी आप अब संघारी बने। ऐसी स्टेज बनाओ तो आसुरी संस्कार संकल्प में भी न ठहर सके। इसको कहते हैं एक ही नज़र में असुर संघारिणी। संकल्पों को परिवर्तन करने में कितना समय लगता है? सेकेंड। और नज़र से देखने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड तो नज़र से असुर संहार करने वाली, अर्थात 1 सेकेंड में आसुरी संस्कारों को भस्म करने वाले ऐसे बने हो कि आसुरी संस्कार के वशीभूत बन जाते हो। आसुरी संस्कारों के वशीभूत होने वाले को किस संप्रदाय में गिना जाएगा? आप कौन हो? ईश्वरीय संप्रदाय। तो ईश्वरीय संप्रदाय वालों के पास आसुरी संस्कार भी नहीं आने चाहिए। अभी आसुरी संस्कार आते हैं, वह भस्म हो गए हैं, आते हैं तो फिर क्या बन जाते हो? हैं, अगर आते हैं तो क्या बन जाते हो? अपना रूप बदल कर बहुरूपी बन जाते हो क्या? अभी ईश्वरीय संप्रदाय अभी आसुरी संस्कार के वश हो गए तो क्या बन गए? बहुरूपी हो गए ना। अगर अभी अपने से आसुरी संस्कार को भस्म करने की हिम्मत रखकर संघारी रूप बने तो मुबारक है। सभी अभी यह भी ध्यान रखना, सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती हैं। ऐसे नहीं समझना सूक्ष्म सजा तो अपने अंदर भोग कर ख़त्म कर देंगे, नहीं। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती हैं और दिन प्रतिदिन ज़्यादा मिलती जाएंगी। लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादाओं में चलने वाले को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़े। फिर तब क्या होगा? अपने दैवी परिवार के स्नेह संबंध और जो वर्तमान समय की संपत्ति का खजाना है उससे वंचित होना पड़े। इसलिए बहुत सोच समझ कर कदम उठाना है। ऐसे लाज नियम शक्तियों द्वारा स्थापन हो रहे हैं, पहले से ही सावधान करना चाहिए ना। फिर ऐसे ना कहना कि ऐसे तो हमने समझा नहीं था, यह तो नई बात हो गई, तो पहले से ही सुना रही। सूक्ष्म लाज के साथ स्थूल लाज व नियम भी हैं। जैसे जैसे गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वाले को सजा। इसलिए लॉ मेकर हो तो लॉ को ब्रेक नहीं करना। अगर लॉ मेकर भी लॉ को ब्रेक करेंगे तो फिर लॉफुल राज्य करने के अधिकारी कैसे बनेंगे? जो स्वयं को ही लॉ के प्रमाण नहीं चला सकता वह लॉफुल राज्य कैसे चला सकेगा? इसलिए आप अपने को लॉ मेकर समझकर हर कदम लॉफुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ। मनमत मिक्स नहीं करना। माया की श्रीमत बदलकर
मन को मिक्स कर उसके श्रीमत समझने की बुद्धि देती है। कौन देता है ये? माया। माया के वश मनमत को भी श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। इसलिए परखने की शक्ति सदैव काम में लगाओ। कहाँ परखने में भी अंतर होने से अपने आप को नुकसान कर देते हैं। इसलिए कहाँ भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो तो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त उन्हों का सहयोग लो। वेरीफाई कराओ कि ये श्रीमत है व मनमत है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ऐसे लॉफुल और लवफुल जो दोनों ही साथ साथ रख चलने वाले ऐसी आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।